बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ भी देखें तो सभी मनुष्य संसार रूपी मायाजाल में फंसे हुए हैं और यह संसार रूपी मायाजाल एक अंधकूप अर्थात एक अंधे कुएं की तरह है जिसमें सभी जीव फंसे हुए हैं और इसमें फंस करके वो जीवन भर इस अंधे कुएं के अंदर यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग तो तलाशते रहते हैं, परंतु इस अंधकूप से बाहर नहीं निकल पाते। किस प्रकार से जीव इस अंधकूप में फंसा हुआ है और किस प्रकार इससे मुक्त हो सकता है, आइए इसे हम एक छोटी सी कथा के द्वारा समझते हैं। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास अर्थात अंधा उस शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का रास्ता आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाज़ा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब भी दरवाज़ा आता तब उसको खुजली आ जाती और खुजलाने के लिए वह जैसे ही अपना दूसरा हाथ माथे पर लगाता और जब तक खुजला करके दोबारा हाथ लगाता तब तक दरवाज़ा निकल चुका होता था और उसका हाथ उस पर दीवार पर ही टिकता था। इस प्रकार वह चक्कर ही चक्कर काटता रहा। ऐसे ही यह जीव भी अर्थात मनुष्य मात्र भी स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। इन भोग योनियों से वह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए ये मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोग विलास की खुजली चलने लगती है और वो हर तरह की काम वासना के अंदर व्याप्त हो जाता है। काम वासना में लिप्त होने की वजह से ही वह परमात्म प्राप्ति की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में लग जाता है। उसका पूरा ध्यान सांसारिक भोगों में व्याप्त हो जाता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। इसी प्रकार से जीव भी इस संसार रूपी मायाजाल में एक अंधे कुएं की तरह से इन संसारी भोगविलास के अंदर उलझा हुआ रहता है और यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग नहीं खोज पाता। मनुष्य जीवन के रूप में जब उसे इस अंधकूप से बाहर निकलने का दरवाज़ा एक भगवत कृपा से प्राप्त होता है तो वो सांसारिक भोग विलास और काम वासना के तहत उसी में फंस कर रह जाता है और फिर दोबारा दूसरी योनियों के अंदर तो उसे ये दरवाज़ा ही नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, तो इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाएं, इसे यूं ही व्यर्थ न गंवाएं। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान अर्थात असली घर प्राप्त हो जाता है और फिर वहाँ से उसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ मनुष्य को यही समझने की आवश्यकता है कि अगर बार बार जन्म मृत्यु से मुक्त होना है तो हमें अपना असली घर, अपने असली सोर्स से जुड़ना होगा। हमें पता लगाना होगा कि हमारा असली घर कहाँ है और उससे जुड़ने के बाद ही हम इससे मुक्त हो पाएंगे। और जब तक अपने असली घर का रास्ता नहीं मिलता, मनुष्य के जीवन की जीव में अलग अलग योनियों में ये भटकन यूं ही चलती रहेगी। अक्सर कर लोगों के भीतर यह बात जची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं इत्यादि इत्यादि। परंतु ये सभी धारणाएं बिल्कुल मिथ्या हैं, बिल्कुल ही गलत हैं। कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के ही वासी हैं। असली जीव का असली घर तो परमात्मा का परम धाम ही है। हम सभी मनुष्य इस संसार में आए तो हैं, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। यह हमें समझने की आवश्यकता है। इस कारण कि संसार के सभी पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में स्वयं में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। भूतग्रामः स एवायम्, और ज्यों के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग
कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्यतर योनियों में विवेक की जागृति न होने से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, इसीलिए इसका लाभ उठाना बहुत ही आवश्यक है। कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति दी है, ऐसी योग्यता दी है, जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने विवेक को जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि ये मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये कितना महत्वपूर्ण है और ये अवसर हम यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए, और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं, यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए। परंतु मनुष्य इस बात को न समझकर, मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके, मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। यह बड़े ही दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना, यह मनुष्य का काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति है और हम चेतन परा प्रकृति हैं। परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम सभी मनुष्य भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं, जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़ता। वहाँ जाना हमारा खास काम है, जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज को कठिन मान लिया और उद्योग साध्य मान लिया। वास्तव में यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि हर योनि में, हर जन्म में नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नित्य नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो बहुत ही सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है और सभी भगवान में हैं। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं, यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं, यह हमारा घर नहीं है, यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं, हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल और केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। इसीलिए इस मनुष्य जीवन के का जो अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाएं और ज्ञान मार्ग के द्वारा अपनी आत्म जागृति करें, अपना विवेक जागृत करें, तभी हम भगवान को प्राप्त हो पाएंगे। भगवत कृपा से ये अवसर मिला है तो इसे यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।